am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution for Business Law. So Indian Contract Act का next element जो है free consent. We will study now about free consent. What is free consent? Both the party of contract in free consent should be happy. दोनों पार्टी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो तो वो फ्री कंसेंट कहलाता है. किसी भी पार्टी के ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम. ऑन योर स्क्रीन यू आर एबल टू सी दिस इज़ ऑल अबाउट फ्री कंसेंट. इतना ही फ्री कंसेंट में पढ़ना है. फ्री कंसेंट इज़ कॉल्ड कंसेशन एज ad idiom in foreign languages. Agreeing upon the same thing in same sense is called free consent. Okay, so free consent is defined under section 13 to 22. 13 से 22 सेक्शन फ्री कंसेंट के लिए दिए गए हैं. अंडर सेक्शन 13 फ्री कंसेंट इज डिफाइंड एज two or more persons are said to have consented when they agree upon the same thing in the same sense. This was the definition of. डेफिनेशन से आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गई होंगी फ्री कंसेंट में. इट शुड बी बिटवीन टू पार्टीज. सेकेंड, दे शुड अग्री ऑन सेम सब्जेक्ट मैटर्स. थर्ड, दे शुड एग्री ऑन सेम सेंस. दोनों का सेम सेंस होना चाहिए फ्री कंसेंट के लिए. So section 14 now says that free consent तभी फ्री होगा जब फॉलोइंग एलिमेंट्स नहीं होंगे. ये सेक्शन 14 में लिखा है. सेक्शन 13 इज़ डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट. सेक्शन 14 में लिखा हुआ है कि फ्री कंसेंट तभी होगा जब फॉलोइंग चीज़ें उसमें नहीं होंगी. सो ये फॉलोइंग एलिमेंट्स क्या क्या है? नंबर फर्स्ट इज़ क्वर्जन विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 15. Second, undue influence under section 16. Third, fraud, section 17. Fourth is misrepresentation, section 18. And fifth is mistake, that is section 20. And उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्री कंसेंट हम लोग पढ़ेंगे. सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वर्जन. क्वर्जन क्या होता है? क्वर्जन इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 15 में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है. आप लोग नोट करिए. क्वर्जन इज़ कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement. As for example, अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को बोलता है कि आई विल नॉट रिटर्न द डॉक्यूमेंट, मैं आपके घर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं दूंगा टिल यू डज नॉट सेल योर हाउस टू मी. मिस्टर ए मिस्टर बी को बोलता है कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मैं आपको नहीं दूंगा जब तक आप अपना घर मुझे बेच नहीं दो. तो दैट इज़ क्वर्जन. आप किसी को प्रेशराइज कर रहे हो आपके लिए कुछ काम कर दे वो. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वर्जन की बात करें हम लोग तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है डूइंग वर्क प्रोहिबिटेड अंडर इंडियन पीनल कोड. इंडियन पीनल कोड में जो भी काम प्रोहिबिटेड है, जो भी इलीगल काम है, वो करना क्वर्जन में आता है. सो फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंसेस हम लोग देख रहे थे. नेक्स्ट इज़ लीगल पोजीशन. लीगल पोजीशन को रोकने की कोशिश करना. ओके, लीगल पोजीशन, टू प्रिवेंट लीगल पोजीशन. नेक्स्ट इज़ थ्रेटनिंग टू विदहोल्ड प्रॉपर्टी. किसी की प्रॉपर्टी को नहीं देना भी अनड्यू इन्फ्लुएंस है. उसके बदले में कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, जो कि हम लोग एक ना एग्जाम्पल में देखा. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ प्लेस ऑफ प्रोसिक्यूशन. प्लेस ऑफ प्रोसिक्यूशन का होता है कि एक बाउंड्री होती है, लीगल बाउंड्री, जिसके बाहर इंडिया के लॉ काम नहीं करते हैं. तो अगर आपके साथ क्वर्जन उस बाउंड्री के बाहर हुआ है तो इंडियन एक्ट में कुछ नहीं किया जा सकता है. ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वर्जन भी एक होता है कि एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. अगर इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्वर्जन किया जा रहा है तो ही ये क्वर्जन के अंदर आएगा. सम थ्रेट्स आर नॉट
क्वर्जन्स, कुछ थ्रेट क्वर्जन्स नहीं है, लाइक रेंटर को नोटिस देना टू एम्प्टी द हाउस, ये क्वर्जन नहीं है। क्वर्जन का वैलिडिटी, कभी कभी क्वर्जन वैलिड होता है जब दोनों पार्टीज़ इसके इफ़ेक्ट को जानते हुए कॉन्ट्रैक्ट करें। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ क्वर्जन। फर्स्ट, एग्रीमेंट इज़ वॉइडेबल, एग्रीमेंट वॉइडेबल बन जाता है। थर्ड, रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का मतलब है कि क्वर्जन से जो भी हुआ है, प्रॉपर्टी को किसी ने आपकी रोका है या फिर आपको जो भी लॉस हुआ है वो आपको वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट इज टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट और टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी होता है। सो नेक्स्ट फ्री कंसेंट में आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस अंडर सेक्शन 16। अब हम लोग सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बात करेंगे। इसका डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी अनड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस where the relations subsisting between the parties are such that one of parties is in a position to dominate the will of other and uses that position to obtain an unfair advantage of other. Okay, undue influence का मतलब होता है, एज फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पेरेंट्स हमें इन्फ्लुएंस करके कुछ काम करवाते हैं। आपके पेरेंट्स होने का फ़ायदा उठाते हैं और आपसे कुछ काम करवाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। आपका उनका आप पर प्रेशर होता है कि आप इस काम को ऐसे करिए, दैट इज़ कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। इफ़ योर फादर सेज कि यू डोंट हैव टू गो टू दैट वे, अगर आपको आपके फादर बोलते कि उस रास्ते से कॉलेज नहीं जाना है, किसी और रास्ते से कॉलेज जाना है पर उस रास्ते से कॉलेज नहीं जाना है, दैट इज़ कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस आर फर्स्ट रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। दो पार्टी के बीच में ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि आपको इन्फ्लुएंस कर सके, लाइक फादर और सन। नेक्स्ट, पोजीशन टू डोमिनेट द विल। एक पार्टी उस पोजीशन में होना चाहिए कि दूसरे पार्टी के विल को डोमिनेट कर सके, लाइक फादर इन अ पोजीशन टू से कि उस रास्ते से मत जाओ। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक अनड्यू एडवांटेज। जो ऑब्जेक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का वो एडवांटेज फ़ायदे के लिए होना चाहिए। फादर का फ़ायदा है ना, अगर उसका सन प्रोटेक्टेड रहे, उस रास्ते से मत जाओ, इज़ अ प्रोटेक्शन फॉर द सन। सो ये एक एडवांटेज है। नेक्स्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ। अनड्यू इन्फ्लुएंस का बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा फादर पे रहेगा, जिसने इन्फ्लुएंस किया है सामने वाली पार्टी को, उस पर बर्डन आएगा। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो वॉइडेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड, रिसेशन बाय कोर्ट उसे कैंसिल कर सकता है। एंड लास्ट, अग्रीव्ड पार्ट हैज़ रिसीव्ड एनी बेनिफिट्स। जो भी पार्टी अग्रीव्ड है, लाइक अब फादर ने सन को बोला कि उस रास्ते से नहीं जाना है, तो वो शॉर्टकट था। अब सन बोलेगा नहीं मुझे पैसे दीजिए, तब ऑटो से जाना है दूसरे रास्ते से जाने के लिए, तो अग्रीव्ड पार्टी जो है उसे बेनिफिट्स मिलने चाहिए। Next we will study about fraud, which is under section 17. Section 17 is fraud. Definition of fraud is, fraud means and include any of the following act committed by party to a contract or with his convenience or by his agent with intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into the contract. As for example, मिस्टर ए मिस्टर बी को कोई गुड्स सेल करता है, वो उस गुड्स का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिए बिना मिस्टर बी को गुड्स सेल कर देता है, जो कि एक फ्रॉड है मिस्टर बी के साथ। मिस्टर बी ने 10 किलो चीनी मांगी होगी मिस्टर ए से, एंड मिस्टर ए ने 10 किलो चीनी की जगह पे सिर्फ 8 किलो चीनी दी है मिस्टर बी को, विदाउट नॉलेजिंग ऑफ मिस्टर बी कि उसने 2 किलो चीनी कम दी है, तो दैट इज़ फ्रॉड। देयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रॉड। फर्स्ट इज फ्रॉड बाय द पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो फ्रॉड या तो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कोई पार्टी करती है, या उसका रिप्रेजेंटेटिव या उसका एजेंट करता है दूसरी पार्टी के साथ। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स।
ऑब्जेक्टिव इज़ टू डिसीव द पार्टी, किसी दूसरी पार्टी को धोखा देना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फ्रॉड का। थर्ड, फ्रॉड इज़ डन फॉर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी नहीं हो रही है तो पहला पार्टी दूसरी पार्टी के साथ फ्रॉड करता है। एज़ फॉर इन द केस ऑफ चीनी के केस में जो है कि वो 2 किलो कम चीनी देगा सामने वाली पार्टी को और कम पैसे भी लेगा, तो उसका थोड़ा प्रॉफिट तो हुआ और सामने वाली पार्टी को पता भी नहीं चला, तो ताकि वो उसकी दुकान से चीनी खरीदे उसने उसके साथ फ्रॉड किया। सम अदर थिंग्स आर फ्रॉड व्हेन दीज आर स्पेशली डिफाइंड इन इंडियन एक्ट, अगर कानून में ये बातें फ्रॉड है तो ये इनके बारे में कॉन्ट्रैक्ट करना भी फ्रॉड के अंदर आता है। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड इज ऑल्सो नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइडेबल। नंबर 2, डिमांड फॉर अफर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अब आगे बढ़ेगा कि नहीं उसके लिए डिमांड कर सकती है पार्टी। नेक्स्ट, डिमांड फॉर रेस्टिट्यूशन, जो भी लॉस हुआ है उसे वापस, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट में जितना आगे बढ़ चुके थे उसे वापस करने की मांग भी हो सकती है। नंबर 4, क्लेम फॉर कंपनसेशन। सो ये सारा फ्रॉड का इफ़ेक्ट्स है। नेक्स्ट इज सेक्शन 18 विच इज़ मिस रिप्रेजेंटेशन। सो मिस रिप्रेजेंटेशन को सेक्शन 18 में डिफाइन किया गया है। डेफिनेशन इज वेयर अ पर्सन asserts something which is not true though he believes it to be true, his assertions amount to misrepresentation. As for example अगर हम लोग देखें, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला, आप लोग में से एग्जाम्पल लेते हैं, किसी एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को बोला कि पर्टिकुलर गर्ल है, लेट अस सपोज अंजलि नाम है उसका, वो टॉप करेगी इस बार। ए ने बी को बोला कि अंजलि विल टॉप दिस ईयर इन एग्जामिनेशन। ए को अंजलि के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, फिर भी वो बी को बोल रही है कि अंजलि टॉप करेगी, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। बी को एक मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा कि अंजलि तो पढ़ने में तेज है और वो टॉप करेगी, जबकि ए को अंजलि के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सो देर आर सम मोड ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, कैसे किसी को मिस रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फर्स्ट, बाय पॉजिटिव स्टेटमेंट, जो अभी हमने बनाया कि नहीं इस साल तो अंजलि टॉप करेगी। नेक्स्ट, बाय ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ये भी एक मिस रिप्रेजेंटेशन का मोड है। जब हम कोई काम नहीं करते हैं इस इंटेंशन से कि सामने वाले को लॉस हो, क्योंकि अगर हम इंटेंशनली करेंगे तो वो तो फ्रॉड हो जाएगा। जब हम इंटेंशन बिना कोई काम करते हैं पर फिर भी सामने वाले को लॉस हो जाता है तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। इन द केस ऑफ शुगर सेलर, जो चीनी बेच रहा था, अगर उसका तराजू ही ख़राब है और वो 8 किलो चीनी गलती से दे देता है 10 किलो की बजाय, तो दैट इज़ मिस रिप्रेजेंटेशन। सामने वाली पार्टी को 2 किलो चीनी का नुकसान हो गया है पर वो फ्रॉड नहीं है, क्योंकि मिस्टर ए को पता ही नहीं है कि उसका तराजू ख़राब है। अगर मिस्टर ए को पता रहे कि चीनी 2 किलो कम है और तब भी वो दे देता है तो वो फ्रॉड है, पर उसे भी खुद नहीं पता है, तो इट इज़ कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन के इफ़ेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉयडेबल, अफर्मेशन चाहिए इसमें भी, रेस्टिट्यूशन होगा इसमें भी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम हुए हैं उसे प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ वो सब वापस किया जाएगा, डैमेजेस फुलफिल किए जाएंगे। एंड लास्ट वन इज़ मिस्टेक, दैट इज़ अंडर सेक्शन 20। मिस्टेक के बारे में आप लोग कुछ लिख लीजिए। इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 20 व्हेन बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक टू अ मैटर ऑफ अ फैक्ट एसेंशियल टू एग्रीमेंट, there such a agreement is altogether void. The court will enforce a voidable contract if not avoided, but will not recognize an agreement that is void. As for example, अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को प्रॉमिस करता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कि मिस्टर ए इन पर्टिकुलर गुड्स को मिस्टर बी को ट्रांसफ़र करेगा इस पर्टिकुलर दिन में, पर मिस्टर ए के गोडाउन में आग लग जाती है और वो मिस्टर बी को गुड नहीं दे पाता है, तो डैट इज़ बाय मिस्टेक द कॉन्ट्रैक्ट बिकेम वॉइड। गुड्स ही नहीं रहा तो मिस्टर बी के पास गुड्स नहीं जाएगा, और ये मिस्टेक है जो मिस्टर ए ने भी नहीं की है, मिस्टर बी ने भी नहीं की है, पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है। मिस्टेक्स 2 टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट इज़ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड सेकेंड इज़ मिस्टेक ऑफ लॉ।
फर्स्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी से ऑर्डर लिया था 20 गुड्स के लिए, बट वहाँ मिस्टेक हो गया है, 20 की जगह 200 लिखा गया है, तो मिस्टर ए ने 200 गुड्स दे दिए मिस्टर बी को. दैट इज़ मिस्टेक बाय फैक्ट. एंड सेकेंड मिस्टेक इज़ मिस्टेक ऑफ लॉ. मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने हेलमेट नहीं पहना है और आप बाइक पे जा रहे हो एकदम मस्त, आपको पता ही नहीं है कि इंडिया में हेलमेट पहनने का रूल है. दैट इज़ मिस्टेक बाय लॉ. आपको कोई लॉ पता ही नहीं है तो वो आप कैसे फुलफ़िल करोगे. दैट इज़ मिस्टेक बाय लॉ. मिस्टेक्स में भी सेम होता है इफ़ेक्ट ऑफ मिस्टेक. फर्स्ट वॉइडेबल हो जाता है, वॉइड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड, यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. एंड थर्ड इज़ रेस्टिट्यूशन. आपने जो भी पैसा लिया या दिया है आप उसे वापस कर सकते हो, अपने डैमेजेस को फुलफ़िल करवा सकते हो. नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ इफ़ेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कंसेंट इज़ नॉट फ्री. केसेस तो हमने देख लिए कि कौन कौन से केसेस होंगे जब कंसेंट फ्री नहीं होगा. अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्वर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक. अब इसका क्या इफ़ेक्ट होगा जब कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट नहीं होगा. So number 1 is contract became voidable. Okay. Next, one can fulfill damages. Second, restitutions, property transfer करना. Contract can be void and affirmation of contract. So this is all about free consent. Thank you for listening.